लास्ट क्लास में हम लोगों ने IPv4 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। IPv4 क्या है, कितने बिट का होता है। इन बिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर पार्ट में 8 बिट्स हैं। इनसे जो IP एड्रेसेस बनते हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये क्लासेस A, B, C, D, E हैं। इन क्लासेस की अपनी अपनी रेंज है, जिसको हम IP एड्रेस के सबसे पहले वाले पार्ट से जो है आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि 0 से 127 क्लास A है, 128 से 1 है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। रवि रंजन है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी है लेकिन म्यूट कर लीजिए, चलिए ठीक है। क्लास बी में 128 से 191 है, क्लास सी में 192 से 223, क्लास डी में 224 से 239 एंड क्लास ई में जो है वो 240 से 255। अब इसमें कुछ टर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि नेटवर्क आईपी होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, वैलिड आईपी होता है, नेटवर्क बिट्स होते हैं, होस्ट बिट्स होते हैं एंड सबनेट मास्क होता है। अब ये सब क्या है, ये क्लास वाइज वेरी करते हैं, तो इसके लिए हम बारी बारी से क्लासेस को समझ लेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आईपी का हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद फर्दर हम आईपी को यूज करना सीखेंगे। क्लियर है? अभी देखो क्लास ए की अगर बात करें तो क्लास ए में चूंकि IPv4 है तो कोई भी क्लास हो, क्लास में बिट्स जो होंगे, टोटल बिट्स, वो तो 32 ही होंगे। अब इन 32 बिट्स में से जो फर्स्ट ग्रुप क्रिएट होता है आपका ये वाला पार्ट, इस पार्ट का रेंज क्या है 0 to 127 और इस पार्ट में कितने बिट हैं 8 बिट है, तो 8 बिट इसके नेटवर्क बिट्स कहलाएंगे एंड बाकी के जो 3 पार्ट हैं ये इसके होस्ट बिट कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये पार्ट अगर एज ए नेटवर्क बिट्स है और इसका जो रेंज है 0 to 127, अगर हम इस रेंज में वैल्यू को चेंज कर करके लेते हैं तो वैसे केस में वो हमारा नेटवर्क अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग नेटवर्क होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फर्स्ट पार्ट में ले लेता है 1, कोई बंदा 5, कोई बंदा 10, कोई बंदा 20, तो ये 1, 5, 10, 20 ये सब अलग अलग नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हर नेटवर्क में ये जो बाकी के 3 पार्ट हैं, जिसके नीचे देखिए होस्ट बिट लिखा हुआ है, होस्ट बिट्स, होस्ट बिट्स, होस्ट बिट्स, ये तीनों पार्ट मिल करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग नोड, अलग अलग आईपी एड्रेस। अब बात आती है कि नीचे देखिए मैंने कुछ लाइन लिखा भी है कि इट हैज 8 बिट्स ऑफ नेटवर्क एंड 24 बिट्स ऑफ होस्ट, राइट। इस बेसिस पे तो 8 बिट नेटवर्क का हुआ एंड 24 बिट जो है वो होस्ट का। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे, अलग अलग नेटवर्क, वो इस फर्स्ट पार्ट में रेंज क्या है 0 to 127, यानी टोटल 128 बनेंगे, बनेंगे। हेलो, ये बात समझ में आ रही है आपको? सर एक बार फिर से सर बोलिएगा सर, आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन में नेटवर्क इशू था। अच्छा, ये सब लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, मेरे एंड से प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आवाज आ रही है। ओके, मेरे नेटवर्क इशू। अच्छा कोई नहीं, समझो जरा सा, ये जो हमारा 32 बिट होता है IPv4 में, इसमें इन 32 बिट्स को एक एक बिट के 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट एंड 8 बिट। तो क्लास ए के केस में ये पहला जो 8 बिट होता है ये एज अ नेटवर्क बिट कहलाता है। अब बाकी के जो इन 3 पार्ट में 8 बिट्स हैं, यानी टोटल 24 बिट्स, ये इसके होस्ट बिट कहलाते हैं। अब इस नेटवर्क बिट वाले पार्ट में रेंज क्या है 0 to 127, यानी कि ये टोटल 128 डिफरेंट नेटवर्क बना सकता है।
क्योंकि नेटवर्क वाले पार्ट में अगर आप चेंज करते हैं इसका मतलब आप अलग अलग नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें से किसी ने वैल्यू लिया 1, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20। मैं सेम लाइन रिपीट कर रहा हूं। तो ये 4 डिफरेंट नेटवर्क हो गए। अब इन नेटवर्क में होस्ट कौन से होंगे? तो होस्ट वो होंगे जो इन तीनों को मिला के फॉर्म होंगे, ये होस्ट वाले पार्ट को मिला के फॉर्म होंगे। तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले लें तो एक अलग आईपी एड्रेस ये फॉर्म करेगा, एक अलग नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस चीज को कैसे, सबसे पहले एक एग्जांपल पे आ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा, बाकी के पॉइंट्स भी मैं यहाँ क्लियर कर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 रेंज लिया गया, तो एक में मैंने 1 लिया है, शुरू का 1, थ्रू आउट देख लीजिए ये 1 कांस्टेंट है, और दूसरे में मैंने 120 लिया है, ये थ्रू आउट जो है 120 कांस्टेंट है। देख रहे हैं? यस सर। यानी कि ये 1 और ये 120 ये दोनों 2 डिफरेंट नेटवर्क हो। अब इस नेटवर्क में हमने तो सिर्फ अभी पहले पार्ट की बात की है, बाकी के भी 3 पार्ट हैं जो एज ए होस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी के इन 3 पार्ट्स की वैल्यू कहां से शुरू हो सकती है? 0 से शुरू हो सकती है कि भाई 0.0.0 पहली वैल्यू। अब इस वाले वैल्यू को, नेटवर्क पार्ट वाले वैल्यू को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो। अब हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इन 3 पार्ट्स में। तो इन तीनों पार्ट में, हाँ होस्ट वाले में, इन तीनों पार्ट में आपको 0.0.0 से स्टार्ट होगा, फिर 0.0.1, फिर 0.0.2, 0.0.3, इस तरह से करते करते एक टाइम आएगा जब आएगा 0.0.255। तो क्या होगा, जस्ट बगल वाले में 1 से इंक्रीज हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 0.1, एंड अगेन 0 से शुरू करेंगे तो 0.1.0, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.255, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। इस तरीके से जब ये दोनों ग्रुप 0.255.255 हो जाएंगे तो बगल वाले में 1 से इंक्रीज करेगा और फिर वैल्यू आ जाएगी 1.0.0। ऐसे करके चलते चलते एक टाइम आएगा जब हम लास्ट पहुंच जाएंगे 1.255.255.255। दिस वन इज द लास्ट, क्योंकि इसके आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 जो है बदल के हो जाएगा 2। तो 1 जब बदल के 2 हो जाएगा तो नेटवर्क अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा एंड हो गया इस नेटवर्क का। यस सर। यस सर। सर नेटवर्क का वाइड फोल्ड ऊपर नहीं होता है क्या? क्या बोल रहे हो? सर नेटवर्क का वो ऊपर नहीं होता है। हमने 1 अज्यूम किया है इसलिए 1 होता है, नीचे हमने 122 लिया है तो सॉरी 120 लिया है तो 120 होता है। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेंगे। रेंज तो हमारे पास है ही 0 to 127, इनमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले 1, 5, 10 और 20 की बात कर रहा था। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिए इस नेटवर्क में ये फर्स्ट आईपी है तो जस्ट इसके बाद वाली आईपी कौन सी होगी? 1.0.0.1, और ये आईपी सेकंड लास्ट आईपी हो, ये आईपी सेकंड लास्ट आईपी होगी 1.255.255.254। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो हाँ जी ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है 1 जो मैंने ऐसे सर किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, ये आईपी सारे के सारे आईपी कहलाते हैं वैलिड आईपी। क्यों वैलिड आईपी?
means these IP addresses can be configured at any node of network. Node can be computer, printer, router, switch. Means I would like to say any device which can be connected to a network should have an IP address. Which type of IP address? Valid IP address. Means this range will give our valid IP address to each node. Fine. तो ये जो सबसे पहली IP है, क्या इसको हम किसी कंप्यूटर पे नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। ये IP अगर आप डालेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, इनवैलिड IP एड्रेस और बैड सबनेट मास्क। अगर आप ये लास्ट IP एड्रेस भी डालेंगे तो ये भी मैसेज सेम टू सेम देगा, इनवैलिड IP एड्रेस और बैड सबनेट मास्क। ठीक है, तो अब ये दोनों IP का क्या इस्तेमाल है? जो सबसे पहली IP होती है किसी भी नेटवर्क की, जो सबसे पहली IP होती है वो एज अ नेटवर्क IP जानी जाती है, और इस नेटवर्क IP का इस्तेमाल हम पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, और इसके हेल्प से रूट्स डिफाइन होते हैं। जब आपके डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना हो तो वैसे केस में रूट्स की जरूरत पड़ती है, यानी पाथ की जरूरत पड़ती है, और ये पाथ प्रोवाइड करता है यही सबसे पहला IP एड्रेस। इसी के हेल्प से एक मतलब इक्वल राउटिंग होती है। मैं इस टर्म पे नहीं आना चाह रहा हूं बिकॉज ये थोड़ा अलग हट जाएगा, बट होता है इसका इस्तेमाल रूट्स को डिफाइन करने के लिए, यानी पाथ डिफाइन करने के लिए, जिससे आपके नेटवर्क का डेटा पैकेट जो है किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सके, या किसी और का नेटवर्क का डेटा पैकेट आपके नेटवर्क पे आ सके। जो सबसे लास्ट IP एड्रेस होती है वो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होती है। इसके हेल्प से आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क आपका 1.0.0.0 वाला नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जितने भी वैलिड होस्ट लगे हुए हैं, जितने भी नोड्स लगे हुए हैं, उनके बीच अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब तो समझते ही हैं, वन टू ऑल, तो वैसे केस में आप इस लास्ट IP एड्रेस का ही यूज करेंगे। करें? कोई दिक्कत है सर? यस सर। सर यहाँ पर सर वैल्यू No, सर sir. चेंज कर सकते हैं ना सर? 1.255.255 के समय पे हम 253 भी डालेंगे तो लेगा ना, वैलिड ही होगा ना? हाँ जी सर, इसीलिए तो पूरा का पूरा रेंज लिख दिया है मैंने। आप उस रेंज में से कोई भी वैल्यू डाल दिए, सारे वैलिड हो। आप लिख सकते हैं सेकंड वाले में सर जहाँ सेकंड वाला जो नेटवर्क IP एड्रेस है वहाँ 120 आप क्यों लिए हुए हैं? वो भी वैल्यू वो भी चेंज कर सकते हैं क्या? 120 तो आपको नेटवर्क लेना है। आप ही लोग बताइए, मैं अगर आपको बोलूं कि क्लास A में आपने 4 नेटवर्क बनाने हैं, तो सबसे पहले तो आप नेटवर्क पार्ट ही डिसाइड करेंगे ना, 4 अलग अलग नेटवर्क बनाने के लिए। तो क्या हम 5 ले सकते हैं? नो सर, आराम से ले सकते हैं सर। ले सकते हैं क्योंकि ये 0 से 127 के रेंज में ही है। 127 ट्राई करना चाहिए 0 to 127 के बीच। हाँ, क्या हम 30 ले सकते हैं? नो सर। सर ले सकते हैं। अगर मैं देखिए, कोई भी जन है, प्लीज अगर उनको कुछ बोलना है, करना है, मतलब तो आप प्लीज ऐसी जगह क्यों नहीं बैठते हैं जहां पे शांति हो, क्योंकि आपको अपने आप को अनम्यूट भी करना है, क्वेश्चन भी पूछने हैं, या कुछ मतलब डिस्कशन करना है, तो आप लोग ऐसी जगह सीटिंग बनाते हैं जो कुछ कहने लगे। मैं अपनी बात करूं, मैं सबसे ऊपर छत पे एक कमरा है, बहुत गर्मी लगती है यहाँ, फैन चला नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है, कंटिन्यूअसली मैं गर्मी में बैठा रहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीचे कमरा है, लोग हैं, तो
घर का एक कोना पकड़ लिया और बहुत ही मतलब पेनफुल सिचुएशन में आपकी क्लास लेता हूं। सर पे फैन है, इफ यू वांट टू सी, देखिए मेरा फैन लगी हुई है बट वो बंद है। क्यों बंद रखा है मैंने? क्योंकि इधर नॉइज क्रिएट होता है, आपको परेशानी होगी मेरी आवाज सुनने में। यस सर। सर यहाँ पे 254 लिखे हैं, अगर उसके ऊपर मैं 1002 कर दूंगा 253 हो जाएगा। समझा नहीं। फर्स्ट में 250 सर। फर्स्ट में यहाँ पे ये जो मैंने 254 लिखा हुआ है। यस सर। हाँ तो आप 253 यूज कीजिए, 252 यूज कीजिए, कुछ भी इस रेंज में कोई भी लीजिए, कुछ भी। इसमें ऐसा भी तो वैल्यू ले सकते ऊपर हैं चेंज नहीं करना पड़ेगा सर? हाँ जो 1001 लिखे हैं वहां पे चेंज नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ये सारे तो अलग अलग कंप्यूटर के एड्रेस हैं। ये ऐसे मैं आपको वो सीक्वेंशियल है हाँ ये रेंज लिखा सर, हुआ अपने है। हिसाब से बता रहे। अलग अलग एड्रेस। अब यहां से आपको जो भी वैल्यू फिट बैठती है, जो आपको लगता है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए यहां एडिट करने की ही सोचूं, नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, मैं यहां आता हूं। मान लो आपका एक कंप्यूटर है जिसमें आपने 1.0.0.2 आईपी डाल दिया, लेकिन आप अगले कंप्यूटर पे डाल रहे हैं 1.0.0.100 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगला बंदा जो है बोलता है सर मैं 1.0.0.255 डालूंगा, डालो यार, क्या दिक्कत, तुम रेंज में ही हो ना। आपको ये कहता है नहीं सर मैं 1.100.200 डालूंगा, तो यू आर ऑल्सो करेक्ट। सब तो इसी रेंज में है जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं सर मैं जो है 2.0.0.3 डालूंगा, इज दिस एप्लीकेबल? नो नो सर, बिकॉज नेटवर्क चेंज हो जाएगा सर। यस, क्योंकि उसने क्या किया, नेटवर्क ही बदल दिया। नेटवर्क ही बदल दिया सर। गेटिंग? तो आप इस रेंज में से, सर मैंने बताया था ना, गाड़ी के मीटर का एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें क्या है 0 to 9 पे वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे हमारा मीटर बदल गया, यहाँ पे 0 से 255 पे वैल्यू चेंज होती है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस तो ये क्लास ए है, इसका ये सीन है। अब देखो, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, वहाँ पे जैसे 1.0. वहाँ पे जैसे 1.0.0.2 दिए, वहाँ पे तो हम 11.0.0.254 मतलब एवरीथिंग कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी दे सकते हैं, जो इस रेंज में आएगा उनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप बट सर अपने वहाँ पे 2 क्यों नहीं, सर वहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया सर? क्यों नहीं लिया 2? क्योंकि वो नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है ना कि फर्स्ट पार्ट जो है वो एज अ नेटवर्क बिट है, तो इसमें जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो नेटवर्क अलग होगा। तो फिर लाइक जैसे हम 11.0.0.254 कर दे तो फिर नेटवर्क अलग हो जाएगा ना सर? हाँ डेफिनेटली अलग हो जाएगा, आपने 11 ले लिया। यदि हम मतलब सर 1.0.0. करके 254 253 कुछ भी डालेंगे तो सर? तो भी आप देखो ना सर, आप सेम नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में सर जो रेंज में रहेगा वही नहीं लेगा सर, हाँ आउट ऑफ रेंज कैसे लेगा? सेम नेटवर्क में फिर भी सर वो। हाँ सेम नेटवर्क में बोल रहा है कुछ भी दे देंगे। नहीं, कुछ भी कहने का मतलब उस रेंज में से कुछ भी दे देंगे। सर रेंज के अंदर तो कुछ भी दे सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल हाँ दे रेंज सकते के हैं। अंदर दे सकते हैं कुछ।
कुछ भी आपको और मन में आते हैं, आप और वैल्यू बोलिए, मैं हाँ या ना करूंगा, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हाँ सर। अभी क्लियर है? सर 1.1.0.0 हेलो, 1.1.1.0.0 मतलब सर 1.1.0.0। हाँ ठीक है, रेंज में है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब वैलिड आईपी एड्रेस कोड है। वैलिड आईपी एड्रेस। अब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं दूसरे क्लास की तरफ। यस सर। यस सर। और किन्हीं को, अच्छा, और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो। सर एक वैलिड आईपी एड्रेस को एक बार बता दीजिएगा। देखो ना बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी भी नेटवर्क का सबसे पहला और सबसे लास्ट आईपी छोड़ दो, बीच के सारे आईपी एड्रेसेस वैलिड होते हैं, जो कि किसी भी कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। आप ये आईपी एड्रेस को गौर करो। अभी देखो सेशन आउट हो जाएगा, आप तो रीलॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अपने ही कंप्यूटर पे ये आईपी डाल के दिखाता हूँ। ये आईपी देखना बताएगा इनवैलिड, ये भी आईपी बताएगा इनवैलिड, लेकिन इस रेंज में से कोई भी आईपी दूंगा वो बताएगा वैलिड, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट? कैसे? चलिए देखते हैं। अर्जी का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। ये मेरा नेटवर्क है, मैं इसी पे आईपी डालने जा रहा हूँ। सेशन आउट हो जाए तो आप तो रीलॉग इन कर लेंगे। प्रॉपर्टीज में गया, ये IPv4 है, इसके प्रॉपर्टीज में गया। अब यहां पे देखो मैं 0 डाल रहा हूं,